हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और अभी जो मैं बता रहा हूं आपको एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर, और आज जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही मजेदार इंटरेस्टेड प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें इस तरह के प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं एक हिंट देकर बताऊंगा इसका लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। मैं बार बार आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि सीखिए ये चीज जो कि हर जगह आपको काम आए। एक बार अगर सीख ले ताकि वो प्रश्न दे आपको किसी प्रकार से, तो आप बहुत इजीली बना ले। ठीक है, जैसे आपको रहता है प्रश्न में कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसे 4, 6, 5 से विभाजित करने पर पूर्ण रूप से कट जाए, पूर्णतः कट जाए या पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में, कैसे निकालते हैं ऐसी संख्या? तो इसमें हम सीधा सीधा क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। और अभी आप रुके रहेंगे, लघुत्तम ही क्यों निकालते हैं इसका कारण भी मैं बताऊंगा, क्योंकि एक बार आपको इस चीज को समझना है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, दोबारा इस टॉपिक्स को पढ़ने की आवश्यकता आपको पड़े ही नहीं, इस तरह से आपको सिखाया जाएगा। चलिए देखते क्या है। यह कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या निकाले जिसको 4, 6, 5 से विभाजित करने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह संख्या 4, 5, 6 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे प्रश्न को मतलब एक नंबर आपको चूज करना है, एक नंबर निकालना है। मान लिया जाए 12 हो, तो ऐसा नंबर हुआ कि 4 से भागा दे तो पूरा पूरा कट जाए, 6 से दे तो पूरा पूरा कट जाए, 5 से दे तो पूरा पूरा कट जाए। वह एक संख्या आपको लाना है। ठीक है, और वह क्या हो, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी आगे हो सकती है, लेकिन जो उस टर्म में उस तरह के पहला हो वो आपको बताना है। ठीक है, और आज जो मैं बताऊंगा इसको मानते हैं हम लोग टाइप 1 है, इसका टाइप 1 में पढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहली चीज इसको हम लघुत्तम निकालते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि एलसीएम क्यों लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य क्यों निकालते हैं, समझ रहे हैं। चलिए इसको एलसीएम जब निकालते हैं, सबसे पहले तो एक ऐसे निकाल देते हैं जनरली, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5। ठीक है, कितना गया, 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60। ये हो गया लघुत्तम। ठीक है समझ रहे बात को, ये हो गया लघुत्तम। अब आपको ये करना है, ये लघुत्तम 60 आया तो इसको लघुत्तम ही क्यों निकाले, तो लघुत्तम इसलिए निकाले कि जो लघुत्तम होता है किसी भी अंकों का, वह ऐसी संख्या निकलकर मेरा आता है जो कि सबसे छोटा संख्या होता है और उस संख्या को सभी संख्या डिवाइड करता है जिसका मैं लघुत्तम निकाला हूं। ठीक है, तो यह संख्या वो होगा, जैसे 4 से हम भागा देंगे कटेगा, 15 चौका 60 कट जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है कि पूर्णतः विभाजित कर रहा है। 60 से हम फिर 6 से भागा देंगे, 6 देंगे के 60 कट जाएगा, ये भी 5 में देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 12 5 60, ये भी कट जाएगा ना। तो यह सबसे पहली संख्या होगी, समझिए बात को, 60 जो होगी वह सबसे पहली संख्या होगी, मतलब सबसे छोटी संख्या। पहली मतलब क्या, सबसे छोटी संख्या ऐसी संख्या होगी जिसको 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा और 5 भी काटेगा, पहली संख्या होगी। कॉन्सेप्ट को समझिए इस चीज को। और दूसरी संख्या क्या हो सकती है, दूसरी संख्या देखिए, 60 गुना 1 करने पे ये 60 आया, 60 गुना 2 जब करेंगे तो भी वही संख्या होगा, इसको भी भागा देंगे, ये भी इस कंडीशन को पूरा करेगा। ये भी ध्यान दीजिए, 4 से भागा देंगे, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 25 20 से ये भी कटेगा, मतलब 60 गुना 3 भी कटेगा। ठीक है, 60 गुना 4 भी कटेगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि मेरा कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें
4 से, 6 से, 5 से भागा देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या यही होगा। इसके पहले कोई संख्या ले लीजिए, सपोज दैट 20 ले लेते हैं। 5 काटेगा, 4 भी काटेगा, लेकिन 6 नहीं काटेगा। और 6 नहीं काटेगा तो मेरा प्रश्न का जो कंडीशन है उसको फेल कर दिया, नहीं कर दिया। और जब फेल कर दिया तो काम खत्म, आंसर वो नहीं हो सकता है। जो कंडीशन को पूरा करेगा वही आंसर होगा। अब आप समझ गए होंगे कि लघुत्तम ही क्यों निकालते हैं। लघुत्तम इसलिए निकालते हैं कि वह एक लघुत्तम समापवर्त जो निकल के आता है वह सबसे छोटी संख्या होती है, और सबसे छोटी संख्या होती है जो सारे कंडीशन को इससे भी कटेगा, इससे भी, चाहे किसी संख्या का लघुत्तम आप निकाल रहे हैं, समझ रहे बात को। तो वह सबसे छोटी संख्या होगी। बड़ी संख्या क्या और भी संख्या हो सकती है, आप देख लिए 120 हो सकता है, 118 हो सकता है, 240 हो सकता है ना। लेकिन छोटी मेरा पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या 60 होगी, इससे कम हो ही नहीं सकता है, इससे कम नहीं होगा, जो कि तीनों से पूर्णतः कटेगा, कोई संख्या नहीं हो सकती। आप ट्राई कर लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे होंगे। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें क्या है संख्या 4, चलिए 5, 6, कितनी संख्या 6, 8 और 12, 8, 12। कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या आप निकालें जिसमें 4, 5, 6, 8, 12 से भाग देने पर क्या होता है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। चलिए शेष कितना बचना कह रहा है, कंडीशन मेरा यह है बच्चों, शेष बचे आपका 4 है, 3 है। चलिए शेष कितना होगा बच्चों 3। अब हमें सबसे पहले निकालना वो संख्या है कि कौन ऐसी संख्या जो सबसे पहले इन सभी से कट जाए। ठीक है, क्यों निकालना है, एलसीएम क्यों निकालना, यह आपको मैं बता चुका हूं कि वह छोटी सी छोटी संख्या निकालिए जिसमें 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 12 से भाग देने पर शेष 3 बचे। तो शेष 3 बचे बच्चों, तो हम जो संख्या निकाल ले, एक संख्या मैंने निकाला +3 कर दें, जो संख्या आएगा वो इस कंडीशन को पूरा नहीं कर देगा। अभी मैंने बताया कि इसका लघुत्तम निकालने पर वह सबसे छोटी संख्या आएगी जिसको 4 काटेगा, 5 काटेगा, 6 काटेगा, 8 काटेगा और 12 भी काटेगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि संख्या वह निकालिए जो कि उसको काटने के बाद 3 बच जाए हर स्थिति में। जब इससे भागा दे तो भी 3 बच जाए, इससे भागा दे तो भी 3 बच जाए, इससे भागा दे तो भी 3 बच जाए। तो सबसे पहले हम संख्या ना निकाल लें जो जिसको पूरा काटे हो, और फिर 3 जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम। चलिए संख्या निकाल लेते हैं। संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों, एक लघुत्तम मैंने बताया था कि छोटे को बड़ों में पहले घुसाइए। 4 दूनी 8 इसमें चला गया, 8 है ना इसमें। चलिए ये 6 दूनी 12 इसमें घुस गया, 6 चला गया इसमें। 5 किसी में है, इसमें है, नहीं है ना, है नहीं है, तो ना इसमें घुसेगा ना इसमें घुसेगा। इसमें देखते हैं क्या है बच्चों, इसमें है 2, इसमें है 2, इसमें है 2, 3 गो 2 है ना, कितना है 3 गो 2 है। या चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं, एक चीज करते हैं, ये 6 है रहने दीजिए, 6 है, एक अंक को पकड़िए उसमें सबको डालिए। ठीक है, ये 4 जो है 12 में है, 4 को इसमें 12 में डाल दीजिए। 6 भी 12 में है, 6 को भी डालिए। इसमें कितना है 4 है, और गुना 2 तो है ही, ठीक है 8 हो जाएगा। तो 4 तो इसमें है, 4 को इसमें डाल दीजिए। ठीक है, 4 को इसमें डाल दीजिए। बच गया यहां से 6 अति 5, और यहां से बच गया 5, यहां से 2, 5 दूनी 10 और 12 दहा के 120। लघुत्तम मेरा आ गया, एलसीएम मेरा निकल के आया बच्चों, कितना निकल के आया 120। कितना आ गया, एलसीएम निकल के आया 120। समझ में आई कि नहीं बात आई। सब छोटा अंक हो तो छोटी संख्या बड़े में डाल दीजिए। एक को पकड़िए, जैसे इसमें क्या क्या घुस रहा है, 4 घुस गया, 6 भी इसमें घुस गया, और इसमें जो है इसको फिर टच मत करिए, इसको इधर फिर मत लाइए, एक संख्या को पकड़िए, उसमें जो डल रहा है डाल दीजिए। ठीक है,
अब इसमें 4 दूनी 8 है, इसमें 4 3 12, 4 इसमें भी है, ये 4 इसमें डाल दीजिए। अब बच गया 5, यहाँ बच गया 2, मैंने 8 नहीं बचा, ये 2 बचा और ये 12 बचा। 5 दूनी 10, 12 है 120। अब 120 क्या आया? 120 एक ऐसी संख्या आ गई मेरी जिसको 4 भी काटेगा और सबसे छोटा संख्या है, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, जो कि 4 भी काटे, 5 भी काटे, 6 भी काटे, 8 भी काटेगा, 12 भी काटेगा। यह ऐसी संख्या निकला जो सबको काटेगा, सब अंक जो है 120 को काट देगा। और कह रहा है कि संख्या आपको ऐसा निकालना कि काटने के बाद 3 बच जाए, तो 3 बच जाए शेष, मतलब तो ऐसा ना करें कि 120 तो आया मेरा जिसको सब काट देगा और 3 जोड़ देंगे तो 123 ऐसा हो जाएगा कि जब इससे भागा देंगे तो 120 तो काट देगा, 3 बच जाएगा ना, बच जाएगा। 5 काट देगा 120 को, 3 बच जाएगा। यही तो कह रहा है प्रश्न मेरा। 6 काट देगा, 3 बच जाएगा। 8 120 को काट देगा, 3 बच जाएगा। 12 120 को काट देगा, 3 बच जाएगा। मतलब आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 123, जो कि आपका देख रहे होंगे ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 123। समझ में आई बात? एक सीखिए आप, बाकी हर प्रश्न इस तरह के आए वो आपको बनना चाहिए। पढ़ने का गणित मतलब यही होता है। ठीक है, कि हर प्रश्न को बनाए समझे ही नहीं हम तो कोई मतलब नहीं बन रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 कम कर दिया जाए तो 45, 60, 75, 105 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? कौन कौन सी संख्या है? 45, 60 और क्या है 75 और 105। चलिए यह संख्या है, कह रहा है कि 3 कम कर दिया जाए, 3 उसमें कम कर दिया जाए तो वो संख्या ऐसा आ जाए जो कि इससे कट जाए। तो सबसे पहले तो ये निकाले कि कौन ऐसी संख्या होगी जो उस संख्या को ये पूरा पूरा काटेगा। ठीक है, पहले निकालते हैं ये, और उसके लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, लघुत्तम करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला ऐसे करते हैं, सब में कॉमन ले लेते हैं। क्या है, सब में 5 कॉमन है, 5 बाहर कर दीजिए। सीखते जाइए लघुत्तम कैसे नॉर्मली आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, 5 सभी में है। देखिए आप, 9 पचे 45, 12 पचे 60, 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 5 का 5। ठीक है, अब क्या है सभी में, देखिए अब देखिए 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 सभी में है, 3 निकाल लेते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 सती 21। ठीक है बच्चों, अब क्या है, सभी में कॉमन अब कोई नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। 3 है इसमें, 4 है, 5 है, 7 है। अब क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। चलिए 5 तिया है 15, इसको कर देते हैं 5 चौक 20। चलिए 20 छोटा करिए, कैसे एग्जाम में करना है, 7 या 21, जो बिल्कुल आसानी से गुना भी कर पाए हम। तो 20 जब ले लेंगे तो गुना करने में और आसान होगा। 15 दूनी 30, चलिए 15 दूनी 30 और 1 0 और हो जाएगा। 15 दूनी 30, 1 0 300 हो जाएगा ना। गुना 21 अब हो जाएगा कितना, 21 तिया 63। चलिए 21 तिया 63 और 2 0 और हो जाएगा। तो यह संख्या हमारा जो 6300 आया बच्चों, ये लघुत्तम आया। ये ध्यान दीजिए, इन सारे संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती जो है ये 6300 आया। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 3 इसमें कम कर दिया जाए। ठीक है, कौन ऐसी संख्या है जिसमें 3 जब कम किया जाए, समझिए बात को, इस प्रश्न को समझिए, प्रश्न में आंसर है। कौन ऐसी संख्या होगी जिसमें 3 जब कम कर दिया जाए तो उसको ये सब पूरा काट दे। अब देखिए, अगर हम इसमें 3 कम करेंगे बच्चों, क्या होगा, जब 3 कम कर देंगे तो ये काटने बंद कर देगा। काटेगा नहीं, काट पाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये जो 6300 है वह एक सबसे छोटी, मतलब प्रारंभ ही संख्या, इससे कम वाला नहीं आ सकता है। यह सबसे छोटी संख्या है जिसको 45 भी काटेगा, 60 भी काटेगा, 75 भी काटेगा, 105 भी काटेगा। और 3 जब कह रहा कम कर दिया जाए, कौन ऐसी संख्या जिसमें 3 कम कर दिया जाए तब वो काटे। तो 3 इसमें अगर हम जोड़ दे बच्चों, चलिए 3 अगर हम जोड़ दें इसमें, तब क्या होगा,
6303 हो जाएगा। तो उस संख्या में 3 मतलब अब आंसर मेरा क्या हुआ, ये हुआ 6303। तो 6303 में अगर 3 कम करेंगे तब वो काट देगा ना। आया समझ में बात कि नहीं आई? यस या नो बताइए, कमेंट करके बताए हाँ सर सही बताया। 6300 को तो ही पूरा काटेगा, ये तो संख्या हो गई। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 3 कम कर दिया जाए तब काटे वो, तो कौन संख्या हो सकता है? तो 3 हम जोड़ देंगे वह संख्या हो जाएगा। तब हम इसमें अगर अब 3 कम करेंगे तो 6300 आ जाएगा, और 6300 आ जाएगा तो सबको काट देगा। सही बात है, ठीक है, एक्यूरेट बात है ये, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6303, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं बात को? अब आपको कैसू दे, जोड़ने का है, घटाने का है, गुणा करने का है, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं आप। नहीं बना सकते हैं? कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, हिसाब कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे आप। चलिए, आपका बच्चों क्या है, 8 9 12 15। चलिए क्या करते हैं, इसमें क्या है 4 दूनी 8, 4 गुना 2 इसमें है, तो ये 4 जो है इसको हम इसमें डाल देते हैं, कोई दिक्कत? इसमें है 3 गुना 3, इस 3 को इसमें डाल देते हैं या इसमें डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ये 3 यहां बच गया, यहां 2 बच गया, ये बचा 2, ये बचा 3, ये बच गया 12, ये बच गया 15। अब देखिए क्या करना है, या ये 15 बचे हैं, इसका तो भी इसमें डाल लेना है। ऐसा करते हैं 3 गुना 5 कर देते हैं, इस 3 को भी यहां डाल देते हैं, ये बनाते हैं 15, 5 कितना हो गया, 12 5 60 और 6 18 दूनी 36, कितना हो गया बच्चों 360। क्या ही निकला, ये निकला आपका एलसीएम। क्या निकला? एलसीएम निकला आपका 360। ओके, समझ रहे बात को? एलसीएम कैसे निकाला आपने देख लिया ना। नहीं समझे हैं तो हमारे होम पेज पर जरूर जाएं। मैं कह रहा हूं कि आप लाइक करें, कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ें जरूर। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको हर चीज मिलने वाला है इस चैनल में। तो आप एलसीएम एचसीएफ जो मैं पढ़ा चुका हूं उसको देखें आप जरूर, जिससे कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने बहुत आसानी से आ जाए। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक दोनों आना चाहिए, तभी ये प्रश्न कर पाएंगे। चलिए क्या किए, 8 4 दूनी 8 है, ये 4 को मैंने 12 में इंक्लूड कर दिया, घुसा दिया, इसमें 2 बच गया यहाँ, ये 3 तिहाई 9, इस 3 को यहाँ डाल दिया मैंने, क्योंकि 3 इसमें है, 3 गुना 4 होगा, नहीं होगा, मैंने फैक्टर में आ जाए वो। इसमें 3 गुना 5, 3 को मैं इसमें डाला, 5 तो कहीं है नहीं, तो 5 यहां बाहर आ गया, ये 12 बच गए, इसमें 3 इसमें 2, कितना हो गया 12 5 60, 6 दूनी 12 12 3 36, 360। अब कह रहा है कि कौन ऐसी संख्या है जिसमें इतना इतना से भाग देने पर शेष 1 बचे। तो 360 को तो ही पूरा काटेगा, लेकिन प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1 बच जाए। तो 1 बच जाए इसका मतलब हम इसमें 1 जोड़ देते हैं, घटाना नहीं है, ये ध्यान देना है। घटा देंगे तो गलती हो जाएगा, ऑप्शन दोनों देगा आपको, एक घटा कर भी देगा, एक जोड़ कर भी देगा, ये भी आप ध्यान रखिए। इसलिए इसको थोड़ा सा बारीकी से समझे उस बात को, सीखे इस चीज को। 360 और 1 जोड़ देंगे तभी हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा प्रश्न कह रहा है वो पूरा करेगा कि भाई इतना इतना से भागा देने पर शेष 1 बचे। तो 360 को तो काटेगा ही पूरा, तो 1 और जोड़ देंगे तभी ना 1 बच पाएगा। समझ रहे बात को? नहीं तो कैसे बचेगा 1, तभी तो 1 बचेगा। अगर घटा देंगे तो काटबे नहीं करेगा, क्योंकि 360 वो ऐसी छोटी संख्या जिसको काट देगा, इसके नीचे तो कोई संख्या नहीं होगी जो तीनों चारों काटेगा उसको। समझ रहे बात को? तो वो तो नहीं होगा। 1 जोड़ने के बाद मतलब 361 आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वो छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, कह रहा 9 अगर जोड़ दिया जाए उसमें तो 24 32 36 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। संख्या क्या दिया है बच्चों? 24, चलिए 32, चलिए 36 और 54, 36 और है बच्चों 54, ये संख्या है। तो सबसे पहले तो हम ये निकाले कि वह कौन सी संख्या है जिसको ये पूरा पहले काटे,
फिर देखते हैं आगे क्या होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लघुत्तम निकालना पड़ता है बच्चों। चलिए इसको देखिए, कॉमन आएगा, कॉमन कर लेते हैं पहले। चलिए 2 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36, 27 दूना 54। चलिए 2 6 दूनी 12, सॉरी 2 नहीं आएगा, नहीं, चलिए कितना आएगा। चलिए यहां से अब हम ऐसे करते हैं, उस पे आते हैं फैक्टर पे। 2 तो कॉमन हो गया, छोटा हो गया, कोई दिक्कत, छोटा हो गया। अब इसको 12 करते हैं। 12 क्या होगा, किसी में जाएगा, 4 गुना 3 इसको हम लिख सकते हैं। ये 4 इसमें हम डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 3 इसमें है, 3 इसको भी इसमें हम घुसा देते हैं। चलिए 12 का काम खत्म। अब इसमें क्या है, 3 गुना 9 है, 9 तिया 27, 3 तिया है 9 तिया 27, 3 गुना 3, ये इसमें कितना होगा, 3 तिया है 9 दुनिया 18, 2 गो 3 है, इसमें 2 3 काट दीजिए आप, हो गया, 2 3 इधर आ गया, बच गया 3, ये 18, ये 16, 16 तिया 48, गुना 18 कर दीजिए, 8 8 64, 6 8 चौक 32, 6 38 और 8 और 4, 4 8 8 16, 4 3 7 1 8, कितना गया बच्चों, 864। कितना गया, 864। अब समझिए इस बात को, लॉजिक हमारा पहुंच गया, 864 इसका एलसीएम निकला। कितना निकला, लघुत्तम समापवर्तक 864 निकला। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यह वह छोटी संख्या है जिसको 24 भी काटेगा पूरा पूरा, 32 भी, 36 भी, 54 भी, सबसे छोटी संख्या 854 से जहां पीछे हुए उसको नहीं काटेगा वो। समझ रहे हैं, क्या करेगा, नहीं काटेगा। अब कह रहा है कि 9 जोड़ने पर, कह रहा है कि इसमें जब हम 9 जोड़ दें तब काटे, ये कह रहा है। क्या कह रहा है, 9 जोड़ने पर, देखिए उल्टा बोला है, 9 अगर जोड़े तब काटे, ऐसे नहीं काटे। समझ रहे हैं, 9 जब जोड़े तब कह रहा है कि ये सब काट दे। तो सबसे पहला संख्या तो हम जान रहे हैं कि ये है जिसको काटेगा। तो 9 जब जोड़े तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 9 इसमें हम घटाएंगे, क्या करेंगे, 9 घटाएंगे, तब हमारा आंसर आएगा कितना, 14, 9 5 14, 5 8, आंसर मेरा आएगा 855। अब सोच रहे होंगे कि सर 855 को तो काटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं काटेगा। 855 कोई बिल्कुल नहीं काटेगा, जो कि 24 भी काट दे, 32 भी काट दे, 36 भी काट दे, 54 भी काट दे, 855 को नहीं काटेगा। काटेगा किसको, 864 को काटेगा, क्योंकि लघुत्तम 864 आया है ना, उसी को काटेगा। लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संख्या होगी जिसमें अगर 9 जोड़े तब कटे, 9 नहीं जोड़े तो नहीं कटे। इसका मतलब है कि 855 संख्या होगा जिसमें 9 जब जोड़ेंगे तब ये 864 हो जाएगा। 855 में 9 जोड़ देंगे तो 864 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर 855 मेरा होना चाहिए प्रश्न के हिसाब से, नहीं तभी तो आंसर होगा। समझ गए बात को, चलिए हो गए, समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह छोटी से छोटी 7 का गुणज क्या होगा जिसे, चलिए थोड़ा सा अलग है प्रश्न, चलिए अलग है, इसको सीखते हैं। 3-4 उस तरह के प्रश्न आएगा वो तो आप बना देंगे ना। चलिए दूसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी 7 का गुणज, गुणज मतलब ना गुना माने संख्या, गुना 7, इसका 7 का गुणज, चलिए कह रहा है क्या होगा जिसे चलिए संख्या क्या है बच्चों, 6 9 15 और 18, 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, कोई दिक्कत नहीं है, शेष बचना चाहिए बच्चों 4। चलिए कौन ऐसी संख्या है जो 7 का गुणज भी हो और भागा देने पर 4 शेष भी बच जाए। सबसे पहली काम मुझे तो संख्या निकालना है कि कौन संख्या है जो इसको पूरा पूरा काट दे। 6 तिया 18, 6 इसमें चला गया, 6 तिया 18, 6 घुस गया। इसमें क्या है, 9 दूनी 18, यह भी इसमें घुस गया। इसमें क्या है, 3 गुना 5 है बच्चों, 3 5 15, ये 3 तो इसमें है ही, ये तो पक्की बात है। 3 गुना 6 कर देंगे नहीं होगा, 3 इसमें है, खत्म। 8 बचा कितना मेरा, ये 18, यहां से 5, 18 5 90। चलिए संख्या मेरा हो गया 90।
अब कह रहा है कि शेष 4 बचे और उस 7 का गुणज भी हो, यह भी ध्यान देना है। 7 का गुणज मैंने क्या कि 7 से वो पूरा पूरा कट जाए, 7 से पूरा पूरा कट जाए। हम तो देखेंगे सबसे पहली चीज इसको, हम संख्या को हमने आपको बताया कि यह पहला संख्या है जो कि 6 काटेगा, 9 काटेगा, 15 काटेगा, 18 काटेगा, मतलब 90। दूसरा संख्या क्या है, गुना 2 कर देंगे तब कितना होगा, 9 दूनी 18, 180। 3 भी काटेगा, 9 तिया 27, 270। चलिए 9 गुना 4 भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो यह ऐसी संख्या हो गई जिसको ये पूरा काटेगा। सबसे छोटा मतलब 1 नंबर इसको काटेगा, दूसरा अगर जाएंगे तो ये मिलेगा, तीसरा काटने चलेंगे तो ये मिलेगा, चौथा काटने चलेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन बनेगा। अब हमको कह रहा है कि 7 का गुणज भी हो और 4 से कट भी जाए। तो 7 का गुणज माने क्या कि 7 से वो कट जाए संख्या कौन सी है, देखिए ये कटेगा, पहला अगर कट जाएगा तो इसी को ले लेंगे हम, समझ रहे हैं। क्या करेंगे 7, जब इसको हम इसमें क्या करेंगे 90 गुना 4 कर दे और 7 से कट जाए, संख्या हो जाएगी। चलिए क्या हो जाएगा, चलिए 90 और जोड़ 4 कर देते हैं, संख्या मतलब 94। 7 से काट के देखते हैं कट रहा है, 7 का 7 और इसको क्या करता है 7 का 7 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 7 21 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। दूसरा संख्या क्या है 180 जोड़ 4 कर देते हैं, मतलब 184। चलिए 184 देखिए आएगा, 184 कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14, 4 18, 44, 7 6 42, ये भी नहीं हो रहा भैया। चलिए इसको देखते हैं, ये इसमें भी हम 4 जोड़ते हैं 274। आपको इतना चेक नहीं करना है, ये भी ध्यान देना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका तो ऑप्शन रहेगा महाराज, ऑप्शन से चेक करना है आपको, चारे को तो चेक करना है आपको, समझ रहे बात को, ऑप्शन से चेक करना है। मैं तो आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है, सिखा रहा हूं कि ऐसे होता है, इसलिए मैं कर रहा हूं। 274 7 या 21, चलिए 7 या 21, 7 चौक 28, 7 या 21 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 5 35 42 7 59 56 7 9 63, ये भी नहीं कटेगा। चलिए इसको भी हटाइए, ये अब हो जाएगा कितना, 4 करेंगे 364। देखिए ये कट रहा है कि नहीं, 7 चौक 28, 7 5 35, 1 हो गया, 4 हो गया, 7 दूनी 14, कट गया बच्चों। ये 3 तो नहीं कटा, कट गया कौन 364, इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 364। क्यों हो जाएगा, ये देखिए सबसे पहली चीज 6 से ये देखिए काट के पूरा पूरा कटेगा, पक्का कटेगा, लेकिन कब कटेगा, 4 मैं जोड़ चुका हूं, 4 हटाने के बाद कटेगा, ये ध्यान दीजिए। मतलब क्या 360 और +4, दोनों कंडीशन मेरा पूरा होना चाहिए। एक कंडीशन कह रहा है कि जब संख्या से भाग दें तो 4 मेरा शेष बच जाए भैया, नहीं 4 शेष बच जाए और वो संख्या 7 का गुणज भी हो, मतलब गुणज मैंने क्या 7 से वो पूरा पूरा कट जाता हो, 7 से पूरा पूरा कट जाता हो। कभी कभी यो देगा कि कौन 7 से कट जाए, ऐसे लिख देगा कि 7 से कट जाए तो भी ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गुणज कहे तो भी सही है। चलिए तो 360 जो है इसी संख्या, मैंने कहा ना कि ये कट दे, ये भी काटेगा, दूसरा संख्या ये होगा जिसको ये तीनों चारों काटेगा, 270 होगा जिसको ये चारों काटेगा, 360 होगा जिसको ये चारों काटेगा। ओके, समझ रहे बात को। और फिर कह रहा है 4 शेष बचे, 4 मैंने जोड़ दिया, मतलब 360 को तो ये पूरा पूरा काटेगा और 4 कह रहा है शेष भी बचना चाहिए, ऐसी संख्या हो तो 4 ज्यादा रहेगा तब ना शेष बचेगा, 360 को काट देगा और 4 बच जाएगा। नहीं ऐसे 360 अगर लेंगे तो पूरे पूरे काट देगा, 4 कहां बच रहा है। तो हमारा जो प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से मेरा आंसर गलत कह रहा है। जब काटे तो 4 बच भी जाए, तो 4 हम जब 364 करेंगे तो 360 तक काट देगा और 4 बच जाएगा, ठीक है। और 7 का कह रहा है दूसरा कंडीशन और जोड़ दिया उसमें कि 7 का गुणज भी हो,
तो 7 से भी कटना चाहिए। अब देखिए इस 7 से कटेगा, 364 हो जाएगा, तो 7 से कट रहा, मैंने देख भी लिया, 364 जो है कट जाएगा। ऑप्शन में आपको चेक कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न उसी प्रश्न को दूसरा रूप है। मैं जो चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल राइटली समझे, क्वेश्चन को समझ जाएं, ताकि प्रश्न एग्जाम में चाहे इससे किसी तरह से दे आप बना ले। ठीक है, कॉन्सेप्ट जब आप समझे रहेंगे तो गणित बताना आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे और एग्जाम में देखेंगे आपका दिमाग तुरंत घूम के वहां पहुंच जाएगा जो करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर संख्या क्या है? चलिए पहले लिखते हैं 5, 6, 8, 9 और 12। चलिए ये कह रहा है और कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। शेष क्या बचना चाहिए? 1। चलिए एक शेष बचना चाहिए और प्रश्न में थोड़ा सा और ऐड किया है, उसमें ऐड किया है क्या कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो, 13 से कट भी जाए वो संख्या। अभी बताया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, गुणज हो या कट जाए, दोनों बनाए तो आप वैसे ही करना है। क्या करना है? एक शेष बचे, सबसे पहले तो मुझे संख्या निकालना और 13 से कट जाए कह रहा है। चलिए कट जाए भी हम निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो इसका हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या करते हैं? 6 दूनी 12, इसको इसमें डालिए 12। चलिए इसमें क्या है? 4 गुना 2, 4 दूनी 8 तो है ही, इस 4 को भी इसमें डाल दीजिए। इसमें है 3 गुना 3, 3 तो 1 है इसमें, 4 गुना 3 इसको हम लिख सकते हैं, 1 3 इसमें डाल दीजिए। ठीक है, ये 12 रहेगा क्योंकि इसी में सबको डाल रहे हैं। ओके, अब ये बच गया बच्चों 5, ये हो गया मेरा 8 के बदले 2 आ गया, ये 9 के बदले 3 आ गया, ये 12 बच गया। ओके, समझ गए इस बात को? लघुत्तम कैसे निकालना है ये समझ में नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूं बार बार कि आप हमारे होम पेज पर जाकर, चैनल पर जाकर सारे वीडियो को देखें, आप ज्यादा समझेंगे आप। ठीक है, जहां कोई दिक्कत लगे उस चीज को मैं बता चुका हूं पहले, या फिर इसको लघुत्तम निकालना हो तो सीधा लघुत्तम भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटी अंक है, निकाला भी जा सकता है कम समय में, कोई बात नहीं। चलिए 5 दूनी 10, 12 तिये 36, 10 गुना 36 हो गया बच्चों, मतलब इसका हो गया 360। कोई दिक्कत? कितना हो गया? 360। अब मुझे क्या करना है? 360 है, कह रहा है 13 से कट जाए, एक शेष बचे, एक शेष बचे मतलब एक जोड़ेंगे, मतलब हो जाएगा 361। पहला संख्या 361 होगा इस कंडीशन के हिसाब से। और ध्यान देना 361 में गुना ना कर देना कि 2 बार उसमें कर दे, 3 बार कर दे, 4 बार कर दे, गलत हो जाएगा आंसर। आपको इसमें नहीं करना है, आपको 360 में करना है, क्योंकि मेरी संख्या जो निकला वो 360 है। गुना 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, ठीक है, ये करेंगे तीसरा 360 गुना 3 प्लस 1, ऐसे करते हुए मैं जाऊंगा। आपको ऑप्शन मिलेगा, ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, ऑप्शन पे डायरेक्ट जाएंगे, 4 ही को तो चेक करना है मुझे, तो कितना हो जाएगा? इसको जब कोई भी संख्या करेंगे, लंबा हो रहा है बच्चों, इसको 9 तक, मतलब 360 गुना 10 जब करेंगे प्लस 1, मतलब कितना हो गया? 3601। 3601 जब आएगा आपका आंसर, तब वह जो है आपके कंडीशन को पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा? 36 दहे के 360, मतलब 360 प्लस 1, सॉरी 3600 प्लस 1, तो 3600 जो होगा उसको ये पूरा काटेगा। ये सब संख्या कह रहा है एक शेष बचे, एक जोड़ देंगे तभी 3600 को काटेगा और एक बच जाएगा। ठीक है, और 13 से पूरा ही कट भी जाएगा। ठीक है, कितना कट जाएगा? 3601 जब हमारा होगा ये, तो यही एक संख्या हो जाएगा 13 से कटेगा। आप पूरा अगर चेक करना हो तो चेक कर लीजिए, कोई नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। ठीक है, 13 से कटना भी चाहिए। ठीक है, तो 13 से ये कटेगा, भाग देकर आप देख सकते हैं। चलिए 3601 है बच्चों, 13 से करके देख लीजिए, 13 दूनी 26, चलिए 0 1 0,
33 39, 13 54, 13 55, 13 66, 63 91। ठीक है, 63 91। चलिए ये हो गया 0। ये आपका बच गया कितना, 1, सॉरी 63 91 9, यहाँ बच गया 10, 9 यहाँ हो गया, ये कट गया 1, 63 91 91, ये भी कट गया। देखिए कट गया ना पूरा संख्या, ये पूरा कटेगा और आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑप्शन 4 रहेंगे, 4 से ज्यादा रहते नहीं है, चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर संख्या क्या है बच्चों, 5, 6, 7, 8। कह रहा है इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। शेष क्या बचना है, 3। चलिए, और कह रहा है कि परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, इसका मतलब प्रश्न कह रहा है कि 9 से वो संख्या पूरा पूरा कट जाए। ओके, समझ रहे हैं? पहले तो प्रश्न को समझना सीखिए, प्रश्न समझेंगे, आधा सॉल्यूशन उसके प्रश्न में रहते हैं। समझ रहे हैं? आधा सॉल्यूशन जो है आपके प्रश्न में ही रहता है। प्रश्न समझे, आधा सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए, कह रहा है, चलिए इसका तो पहले हम लघुत्तम निकाल लें कि कौन संख्या है जो 5, 6, 7, 8 सभी को काट देगा। इसमें क्या है, देखिए 5 इसमें जाएगा नहीं, 6 में 2 और 3 है, 2 गुना 3, ये 2 इसमें जा सकता है, बाकी कोई संख्या किसी में इंटर नहीं घुसेगा, नहीं। चलिए क्या करेंगे, 5 तिया है 15, चलिए 8 सते 56, 56 गुना कर देते हैं। चलिए 15 से करते हैं, यहीं पर 56 गुना 15, 6 पचे 30, 3 5 पचे 25, 3 28, 6 5 0, 8 6 14 4, बाकी 1 5 2 7 1 8। चलिए 840, 0 8 6 14 5 2 7 1 8, 840 इसका निकल गया एलसीएम। चलिए 840 निकाल लिए मैंने, इसका एलसीएम निकाल लिए। कह रहा है शेष 3 बचे, तो 840 तो है पूरा पूरा कटेगा सबसे, ये तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है, 3 शेष बचे, इसका मतलब है कि इसको मैं 1 करता हूं प्लस 3 करता हूं, मतलब 843 पहली संख्या होगी जो इसको पूरा करेगा। अब हमें 9 से चेक करना है कि क्या ये कट जाता है 9 से। अगर 9 कट जाता है तो यही आंसर हो जाएगा। 9 से कटने के लिए क्या है, विभाज्यता का नियम, जोड़ने के बाद अगर 9 से कट जाए तो कट जाएगा। 4 3 7 और 8, 8 7 15, 15 आ रहा है, 9 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, इसका मतलब ये नहीं होगा। 840 गुना 2 करते हैं, देखिए इस संख्या में नहीं कर दीजिएगा, 43 में गुना नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 3 हमको बाद में जोड़ना है गुना करने के बाद। ठीक है, गुना 2 कितना हो जाएगा, 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 1680 प्लस 3, मतलब 1683। दूसरी संख्या ये हो सकती है। अब 1683 को देखेंगे कि 9 से कट रहा है, अगर कट रहा है तो 1683 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहला हमारा ये आएगा आंसर, दूसरा ये आ सकता है, लेकिन कंडीशन हमारा दिया है कि 9 से काटने पर 0 हो जाए, वह संख्या आपको लाना है। तो यहां तक तो कंडीशन ये पूरा कर रहा है, ये भी कर रहा है। ये देखा कि 9 से नहीं कटा, इसका मतलब एक कंडीशन को फेल कर दिया, एक कंडीशन को फेल कर दिया, तो हम आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसको देखेंगे, 9 से कटने के लिए जोड़ने के बाद अगर 9 से कट जाए तो पूरा काट देगा। 8 14 15 16 17 18, जोड़ने के बाद आ गया बच्चों 18, ये 9 से कट जाएगा, इसका मतलब है कि संख्या यही है बहादुर, 1683, यही आंसर है। ठीक है, समझ गए बात को। और मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे इसको, क्योंकि इससे अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, समझ रहे हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से सीख लिए होंगे और अच्छी तरह से ग्रुप बी की तैयारी करनी है, रेलवे की तैयारी करनी है, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी आप पढ़े जरूर, ये मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़ना आपका अति आवश्यक है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ना करें वो अलग की मैटर बनता है, लेकिन पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ते जरूर रहे। और मैं सब्सक्राइब इसलिए कर रहा हूं कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जो हम वीडियो डालेंगे, आपके जो फायदेमंद चीज रहेगा वो आपको बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, और ओके मेरे छात्रों, आप लोग मेहनत करिए जम के। धन्यवाद।